हम चाहते ही नहीं है कि हम एक अच्छी टीम बन जाएं। ये पाकिस्तान का स्क्वाड, टेस्ट स्क्वाड आपके सामने है। शान मसूद 12 मैचेस, 9 पाकिस्तान को हरवाए, सिर्फ 3 मैचेस ये जीते। इनको दोबारा से टेस्ट का कप्तान बना दिया गया। पाकिस्तान का स्क्वाड आपके सामने है। काफी सारे प्लेयर्स आपको नजर आ रहे होंगे इसके अंदर, जैसे कि शान मसूद है, बाबर आजम है, कामरान गुलाम है, हुरैरा है, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, साउथ शकील, शाहीन शाह अफरीदी, आसिफ अफरीदी, इसी के साथ साथ साजिद खान, फैसल अकरम, अबरार अहमद एंड आपके नुमान अली। 5-5 स्पिनर पाकिस्तान ने प्रॉपर डाले और फिर आगा और साउथ शकील वो भी स्पिन कर सकते हैं। इसके अलावा हसन अली की वापसी हुई है, शाहीन शाह अफरीदी की टीम में वापसी है, आमिर जमाल की वापसी है, अब्दुल्ला शफीक की टीम में वापसी है। कौन कौन से खिलाड़ी इस टेस्ट सीरीज से बाहर हुए मैं आपको बता दूं। नसीम शाह इसका हिस्सा नहीं है, साइम अयूब इसका हिस्सा नहीं है, जो वेस्ट इंडीज की टीम के अंदर हुरैरा नामी लड़का था वो भी इस टीम का हिस्सा नहीं है। साथ ही साथ वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट पाकिस्तान की टीम में काशिफ अली नामी लड़का था, वो भी इस टीम का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान ने चेंजेस किए हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो शाहीन हो गए, हसन अली हो गए, आमिर जमाल हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गए, फैसल अकरम, आसिफ अफरीदी, ये पाकिस्तानी टीम टेस्ट स्क्वाड के अंदर आए हैं। लेकिन सवाल फिर वही आता है, शान मसूद को दोबारा से कप्तानी दे दी या वाई? एक आपका बुरा सीजन गुजरा नहीं है, हर दफा सीरीज हार के में आता था कि अब इसको हटाना, अब हटाना, दोबारा से इसको कप्तानी दे दी है। फिर सबसे बड़ा सवाल ये है, पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान के स्पिनर्स देखेंगे, पाकिस्तान ने फैसल अकरम, आसिफ अफरीदी, साजिद खान, नुमान अली, ये 4 प्रॉपर, 5वां अबरार अहमद, ये 5 प्रॉपर स्पिनर, फिर 2 ऑलराउंडर्स भी हैं। पाकिस्तान ने स्पिनर्स पे ज्यादा जोर दिया। इसका मतलब ये तय है कि पाकिस्तान जो है, मैंने खबर भी सुनी थी कि पाकिस्तान रावलपिंडी और लाहौर के अंदर पिच के ऊपर पंखे चला रहा है, पिच को सुखा रहा है, पिच को फाड़ रहे किसी तरीके से, ये फुल जिसको कहते हैं ना स्पिन विकेट बन जाए और पाकिस्तान ये सीरीज जीत जाए। अच्छी स्ट्रेटेजी है, हर बंदा जीतने के लिए खेलता है, पाकिस्तान ये टैक्टिक्स को अपना रहा है। लेकिन आपको एक बात बताता चलूं, यही टैक्टिक्स हमें उल्टा पड़ गया था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट मैच के अंदर। आपको याद होगा जो वेस्ट इंडीज हमसे टेस्ट मैच जीती थी, उनके स्पिनर हमसे खेले नहीं गए थे। तो मेरी बात एक याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका की अगर आप टीम देखेंगे तो उनके पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं। आप स्पिन ट्रैक बना लेंगे, वो आउट भी हो जाएंगे, लेकिन क्या हम लोग उस स्पिनर को उनके खेल पाएंगे इस पिच के ऊपर? ये भी माइंड के अंदर आप रखिएगा। और ये आपके बैटर्स की जो परफॉर्मेंस है ना, उसको भी और डाउन करेगा। तो ये पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड है। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड के अंदर एक चेंज मैं समझता हूं कि लाजमी होना चाहिए था, और वो जो चेंज था ना, मेरी नजर के अंदर कप्तानी का था। कप्तानी जब साउथ शकील का नाम आ रहा था तो साउथ शकील को आपको दे देनी चाहिए थी, एक न्यू वे शुरू होना था। अब दोबारा से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू होगी हुई है, ये तीसरी चौथी हमारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, इसके अंदर आप कप्तान आपने इसको रख दिया, अब आपको पूरे सीजन इसी को कप्तान रखना पड़ेगा। और उसकी परफॉर्मेंस क्या है हम सबके सामने, वाइड वॉश हम होते हैं शान मसूदी कप्तानी के अंदर। 2 इंग्लैंड से मैचेस जीते, एक वेस्ट इंडीज से मैच जीते, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं जीते शान मसूदी कप्तानी के अंदर। तो देखिए अब पता नहीं क्या बनेगा। आई होप कि इस दफा कुछ अलग जिसको कहते हैं ना करके दिखाएं। और बाबर आजम इस स्क्वाड का हिस्सा है, बाबर आजम के ऊपर सबकी नजरें रहेंगी कि बाबर आजम को अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखानी पड़नी है। क्यों? क्योंकि बाबर आजम से रिलेटेड बड़ी स्पेकुलेशंस भी चलती रहती है। बाबर के रन्स नहीं आ रहे, बाबर को एक सेंचुरी चाहिए अपने 2023 की जो लास्ट नेपाल के अगेंस्ट सेंचुरी है ना, वो जो एक बना हुआ चीज उसको हटाने के लिए तो बाबर आजम को रन्स करने पड़ेंगे। और पाकिस्तान को तो मेरा मशवरा ही है, जब पाकिस्तान टॉस जीते पहले बैटिंग ही करे, क्योंकि यहाँ पे चेस करना इन कंडीशन के अंदर जो पाकिस्तान पिचेस बना रहा है वो इजी नहीं होगा। अच्छा लगा आमिर जमाल को वापस देख के। आमिर जमाल के रिलेटेड बातें चल रही थी कि पीसीबी उसको जानबूझ के इग्नोर करे, लेकिन ये अच्छी चीज थी। हाँ, एक दुख है मीर हमजा का। मीर हमजा स्टिल जिसको कहते हैं ना पाकिस्तानी टीम का हिस्सा नहीं है, हालांकि मीर हमजा एक अच्छा बॉलर है, उसका होना चाहिए था। खुर्रम शहजाद एक बड़ा शानदार बॉलर। तो सबसे बड़ी मुझे चीज जो शॉकिंग लगी वो ये थी अब्बास अफरीदी की। अब्बास अफरीदी जो कि आपका शानदार किस्म का बॉलर था, आपने उसको भी नहीं रखा, ये उसके साथ ज्यादती है। अब्बास अफरीदी एक बड़ा शानदार किस्म का बॉलर है, वो पाकिस्तान के लिए विकेट भी लेके जाता है, लेकिन अब्बास अफरीदी को भी नहीं रखा। अब आ जाए जरा अगले मुद्दे के ऊपर। दुखी खबर है बाबर आजम के फैन से रिलेटेड। क्या खबर है मैं आपको बताता हूं। पीसीबी के भी भाई वाह पीसीबी, क्या बात है। मतलब कि जिन्होंने पाकिस्तान को
बदनाम किया, परफॉर्मेंस बुरी करके दिखाई, उनको मिल गई माफी। जो बेचारे टीम का हिस्सा भी नहीं थी उनको मिल गई सजा। पीसीबी ने क्या किया, पीसीबी ने सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो एनओसी होती है ना, जो दूसरे मुल्क में लीग खेलने की एनओसी होती है, एक एग्रीमेंट और लेटर होता है, वो कैंसिल कर दी है। इसका मतलब यह कि बाबर आजम बिग बैश का हिस्सा नहीं होंगे, मोहम्मद रिजवान बिग बैश नहीं खेलेंगे, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान ये बिग बैश नहीं खेलेंगे। बंदा पूछे ना बाबर टीम का हिस्सा था, ना रिजवान था, ना शादाब खान था, शाहीन था, उसने परफॉर्म किया। और सबसे बड़ी चीज मुझे अफसोस हो रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि बिग बैश ने करोड़ों रुपए आपके प्लेयर्स के ऊपर खर्चे हैं। उन्होंने किसी प्लेयर्स के ऊपर इतना पैसा नहीं लगाया जितना उन्होंने बिग बैश में पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर लगाया है। और अगर आप ये करेंगे, हालांकि पाकिस्तान की पूरी विंडो वो फ्री है बिग बैश वाली, अगर आप ये वाला काम करेंगे तो इससे क्या मैसेज जाएगा कि भाई आइंदा के बाद इन प्लेयर्स को नहीं लेना। बाबर सबसे महंगा उस लीग के अंदर सोल्ड हुआ, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर से रिलेटेड उन्होंने फैन कैंप बनाए हुए हैं, वहां पे जो टिकटें हैं वो इनकी बेस के ऊपर सोल्ड होनी है, पूरी की पूरी जो उनकी जो मार्केटिंग है ना वो इनके ऊपर है। और पीसीबी ने क्या किया, एनओसी जो थी ना इनकी कैंसिल कर दी है। अब क्या पता दिसंबर तक ये वापस एनओसी दे दे, लेकिन अभी के लिहाज से कैंसिल है, अभी के लिहाज से ये लोग नहीं जाएंगे। और जो सबसे बड़ी चीज ये है कि जिन्होंने एशिया कप के अंदर बुरी परफॉर्मेंस करके दिखाई है उनके खिलाफ तो कोई एक्शन लीजिए, उनके खिलाफ तो आपने कुछ एक्शन लिया ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, उनको कोई लीग के अंदर लेना भी पसंद नहीं करता, जो पाकिस्तान का एशिया कप का स्क्वाड था वो कोई लीग में उनको लेना भी नहीं पसंद करता। अब आगे जिसको कहते हैं ना, खबर आ रही है कि वो आ रही है, लीग आ रही है ILT20 जो कि सऊदी अरब के साथ पार्टनर बन गई, उसके सारे मैचेस सऊदी अरब के अंदर होंगे। तो खबर ये भी आई है क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो रिलेशन है बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। जो ILT20 है, साउथ अफ्रीकन लीग है और बिग बैश लीग है, इनकी एक टाइम जो विंडो होती है ना वो एक ही होती है। तो कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ज्यादा प्रेफर करेगा ILT20। तो मेरा कहना का मकसद ये है कि बिग बैश के साथ जो कमिटमेंट हुई है उसको पूरा करने चाहिए। वो जो कंडीशन है ना, अगर पाकिस्तानी प्लेयर उन कंडीशन के अंदर परफॉर्म करेंगे वो ज्यादा फायदेमंद होगा पाकिस्तान की ग्रूमिंग के लिए एज कंपेयर टू यूएई की कंडीशन। और फिर सबसे बड़ी चीज, बिग बैश के अंदर 19 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने रजिस्टर किया हुआ था, उनकी भी एनओसी गई। तो वो सही है आपकी चीज, लेकिन द पॉइंट इज ना बाबर खेला, ना रिजवान खेला, ना शादाब खेला, इनके साथ कौन सी आप ज्यादती कर रहे हैं। आपके प्लेयर वहां पे बिके तो उनको रिस्पेक्ट दीजिए कि वो बिके हुए हैं। इतने महंगे महंगे सोल्ड हुए, पता नहीं क्या किया है कि वो जिसको कहते हैं ना कहानी खत्म कर दिया उनकी। आई विश कि पीसीबी इस फैसले को दुरुस्त करे और सही जिसको कहते हैं ना काम करे। ये वाले काम सही चीज नहीं है भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं है। बाकी पाकिस्तान का जो टेस्ट स्क्वाड है वो आपके सामने है। अब दुखी खबर बाबर आजम से रिलेटेड यही थी कि बाबर आजम के फैंस जो पागल हुए थे, दीवाने हुए थे कि बाबर आजम हमें बिग बैश के अंदर नजर आएगा, बाबर आजम का मुश्किल हो गया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बाबर आजम आपको इस दफा पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के T20 स्क्वाड के अंदर भी नजर आएंगे। और ये जो स्क्वाड है ना, ये कहा जा रहा है कि पहले टेस्ट मैच के बाद अनाउंस कर दिया जाएगा, जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। जो टेस्ट स्क्वाड है ना, ये शान मसूद कप्तान है, अजहर महमूद इसके कोच है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या बनेगा। बाकी पाकिस्तान की मैंने लाइकली प्लेइंग 11 आपके साथ शेयर कर दी थी। ये मुझे लगता है कि ना स्पिन कंडीशन के लिहाज से एक फास्ट बॉलर, बाकी ये सारे स्पिनर्स ही चलेंगे।